fire, take a number. I was lightning before the thunder. सो हेरे बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे आए तुम लोग। एंड आज मैं एक और नई कॉमिक लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, जो कि मैं पर्सनली बताऊँ तो बहुत ज्यादा ओपी है। एंड यार इस कॉमिक के बारे में मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि ये जो कॉमिक है हरीम कॉमेडी और एडवेंचरस टाइप है। एंड यार रियल नाम मैं बता नहीं सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लुटेरे बैठे होते हैं जो कि हमारे जो कॉमिक्स हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, अगर अच्छे व्यू आते तो वो लोग चुरा लेते हैं और इसी की वजह से हम रियल नेम जो है वो रिवील नहीं करते हैं। बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ इसे एक्सप्लेन, तो रोज तुम लोगों के लिए 2 एपिसोड्स लाऊंगा। सो अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन को, लेट्स बिगिन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बंदे की आवाज से जो कि एक अंधेरी जगह पे होता है जहाँ पे उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है और वो बोलता है आखिर मैं हूँ कहाँ पे और आखिर यहाँ पे इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है, ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर कौन है वो। और उसके बाद जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें जो है खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है बिकॉज एक हरीम एनिमे है यार, समझो। और उसके बाद वो जो लड़की होती है उस डीमन से बोलती है जो तुम मेरे साथ करने जा रहे हो उससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन जो हमारा डीमन होता है वही वहाँ पे डर जाता है बहुत ही बुरी तरह से क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद वो जो डीमन होता है वो बोलता है मेरे को माफ कर देना, असल में मेरे को बिल्कुल भी कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद जो हमारा डीमन होता है वो मन में सोच रहा होता है, इसको देख के ऐसा लगता है कि ये सबके साथ जल्दी घुल मिल जाती है। उसके बाद एकदम से उसे याद आता है कि कहीं ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट तो नहीं है जो ये बंदा गेम बना रहा था, उसमें इसी ने इसे डिजाइन किया है। और उसके बाद जो हमारा डीमन वाला बंदा होता है वो तो बिल्कुल इसका दिमाग घूम जाता है कि आखिर चल क्या रहा है। उसके बाद जो डीमन होता है वो बोलता है और आखिर मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, क्या ये वाई बुहान है एक डीमन लॉर्ड। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है 1 मिनट रुको, मेरे को सब कुछ याद आ रहा है। असल में मेरी पिछली जिंदगी में मेरा नाम था जो यू और मैं एक गेम डिजाइनर था जो कि एक तरह का नौकर था जो कि 2400 घंटे बस काम करता रहता था, वो भी हर 7 दिन में 1 हफ्ते की। आधी रात तक काम करते करते और अपने आप को घिसते घिसते बस मैं अपने काम को खत्म करने के लिए करता रहा और मैं फाइनली मर गया। मतलब सीरियसली यार ये बंदा मर ही गया, इतना ज्यादा काम करता था ये बंदा। और उसके बाद हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है मरने के बाद अब मैं इस वाले रूप में आ चुका हूँ जो कि एक डीमन लॉर्ड है। लेकिन जब हमारा डीमन लॉर्ड ये सारी बातें कर ही रहा होता है तभी वो लड़की आती है और वो हमला करते हुए कहती है कि मैं तेरे साथ फाइट करके तेरे को मार डालूंगी मॉन्स्टर कहीं के। लेकिन हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है उसे तो बस अपनी एक टांग से हरा देता है इजीली वो भी। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो हंसने लग जाता है और ख्यालात पकाने लग जाता है। उसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, उस लड़की को हवा में ले आता है और हवा में ही बांध देता है। और वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मेरे को नीचे उतार, बाकी आगे तुम लोग गाली लगा सकते हो। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बोलता है क्या मैं अपने ही गेम में खुद ही खत्म हो जाऊंगा। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है जो लड़की है वो अभी कितनी ज्यादा दर्द में है। उसके बाद हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है मैं सबसे ज्यादा ताकतवर पर्सन बनूंगा इस पूरे वर्ल्ड में। एक गेम बैटल के समय तुम्हारी जो पावर होती है वो तुम्हारी जड़ें होती है, इसमें तुम्हारे पास 2 तरह की पावर्स होती है, एक फिजिकल पावर और एक होती है मैजिक, जो कि दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और गॉड ने फाइनली मेरी बात सुन ली। प्रोटैगनिस्ट है बेन और डीमन लॉर्ड है वाई बुहान। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है तेरे जैसे दरिंदे ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला और मेरे मास्टर सेक्ट पे भी हमला करा और तुझे इसकी भरपाई करनी होगी, वो भी अपनी जान देके। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो हमें गेम के बारे में चीजें बता रहा होता है कि हजारों साल में ही एक बार ऐसी प्रोटैगनिस्ट आती है, अलाना फलाना और भी बहुत सारी चीजें, पर वो जो चीज होती है वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो उस लड़की को बोलता है मेरे को भरपाई करनी पड़ेगी, वो भी अपनी जिंदगी के साथ, और अब मैं तेरे को बोलता हूँ कि तेरे को अपनी जिंदगी के साथ भरपाई करनी पड़ेगी। हर दिन जो मैं तेरे पे काम करता रहता था, तेरे कैरेक्टर पे, तेरी सेटिंग्स पे, तेरी डेवलपमेंट में और तेरी स्टोरी पे, और भी मतलब बहुत सारे कैरेक्टर डिजाइनिंग में मतलब फिजिकल चीजें जो होती है उनमें मॉडिफाई किया था। उसके बाद वो गुस्से में उससे वही अपनी पुरानी जिंदगी मांगता है, उसने बहुत सारा लंबा समय गुजार दिया सिर्फ इस कैरेक्टर को डिजाइन करने में। उसके बाद वो जो लड़की होती है वो बोलती है मुझे कोई अंदाजा भी नहीं है कि आखिर तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है दानव, और मेरे को छोड़ दे। लेकिन तभी जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है उसके पीछे से एक बहुत ही तेज तलवार आती है, लेकिन जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है उसे वो आराम से हैंडल कर लेता है विद एक शील्ड। और उसके बाद हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि पीछे से उस बुआन को बुला रहा होता है, यानी कि वही दानव को। और जब हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है यानी कि बुआन वो पीछे देखता है उसके बाद उसे याद आता है ओ, और वो ये भी देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो आ रहे होते हैं इसी तरफ, जहाँ पे वो बंदा बोलता है तुमने हमें बहुत ज्यादा ही परेशान किया, मतलब हद से भी ज्यादा, लेकिन अब तुमने अपनी हद पार कर दी है हमारे ट्रेजर को चुरा के और मेरी शिष्या को चुरा के। उसके बाद वो जो बंदा होता है वो हमारे डीमन लॉर्ड को धमकी देते हुए कहता है मैं तुमको यहाँ से मिटा दूंगा। उसके बाद जो लड़की होती है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके मास्टर उसे बचाने के लिए आए हैं। उसके बाद जो हमारे डीमन लॉर्ड होता है वो कहता है अच्छा तेरे अंदर बहुत घमंड है ना, तो चल अपना असली मूव दिखा मेरे को, सबसे ताकतवर। उसके बाद वो जो उनका लीडर होता है वो कहता है
तेरे अंदर भी बहुत अकड़ है। उसके बाद उनका जो मास्टर होता है वो बिल्कुल ही हवा में उड़ते हुए जाता है। उसके बाद नारुतो जुत्सु का इस्तेमाल करते हुए कहता है मेरी कमांड मानो। उसके बाद उस मास्टर के पास जितनी भी तलवारें होती हैं सारी की सारी आ जाती हैं और उस मास्टर के जितने भी शिष्य होते हैं सारे के सारे डर जाते हैं, क्योंकि उनके जो मास्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक टेक्निक का अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और वो लोग हमें इस मूव के बारे में बताते हैं कि वो हजारे तलवारों को बुलाते हैं और उन्हें एक स्वॉर्ड बनाते हैं उससे, और उसके बाद उसे बस अटैक कर देते हैं और यही है उनका स्पेशल मूव। उसके बाद उनके जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं मिल जाओ, और उसके बाद हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा पावर में होती है। उसके बाद जो हमारा मास्टर होता है वो बोलता है अब तू मरेगा दानव कहीं के। उसके बाद वो जो मास्टर होता है वो तलवार को फेंक देता है और कहते हैं सब कुछ खत्म करके आ जाओ। पर वो जो मास्टर होता है वो ये चीज देख के हैरान हो जाता है कि वो जो बंदा है वो तो डॉज ही नहीं कर रहा उसे, और वो जो तलवार है वो हमारे डीमन लॉर्ड के ऊपर गिर जाती है और एक ब्लास्ट होते हुए दिखाया जाता है। और हमें ये दिखाया जाता है जो कि वो गुफा होती है बड़ी सी, अब वो धंसने लग जाती है। उसके बाद उनके मास्टर कहते हैं घबराओ मत, तुम लोग अपनी शील्ड का इस्तेमाल करो और अपने आप को डिफेंड करो। उसके बाद वहाँ पे जितने भी शिष्य होते हैं सारे के सारे एक शील्ड बना लेते हैं, एक शेल्टर टाइप। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो भी अपने पूरी की पूरी फॉर्म में आ जाता है और एकदम बैडएस हो जाता है। और उसके बाद हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कहता है जितनी कोशिश करनी है कर लो, पर एक बार जरा इस पे भी नजर डाल लो। उसके बाद हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो उस मूव का नाम लेते हुए बोलता है डीमन डाउ 7 डेथ टू बुद्धा। उसके बाद उस खतरनाक से गोली को फेंक देता है और जितने भी मास्टर के शिष्य होते हैं सारे के सारे उस घेरे में आ जाते हैं, उन लोगों की शील्ड टूट जाती है। लेकिन जो हमारा मास्टर होता है बस वो यही सोचने में लगा हुआ होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर वो बंदा ये नहीं देख रहा है कि पीछे उसके जितने भी शिष्य हैं मर रहे हैं इतनी बुरी तरह से और उससे मदद भी मांग रहे हैं। उसके बाद वो जो डीमन लॉर्ड होता है उस बंदे की मतलब मास्टर के ऊपर हंसने लग जाता है। उसके बाद जो डीमन लॉर्ड होता है फिर से बताने लग जाता है कि क्या तुम्हें पता है इसमें मैंने कितना ज्यादा फोटोशॉप किया था, इस वाले मूव को मैंने कितना ज्यादा मतलब दोबारा बनाया था और इस मूव की आखिर कितनी वैल्यू है। जो लड़की होती है उसे डीमन लॉर्ड को पीछे से देख रही होती है और उसी समय जो हमारी वो लड़की होती है वो तलवार उठाती है और डीमन लॉर्ड के ऊपर कूद जाती है और जो लड़की होती है उस तलवार को डीमन लॉर्ड की पीठ पे घोंप देती है। और उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है उसे तो वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन जो लड़की होती है वो सोचती है कि मैंने काम कर दिखाया। लेकिन जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो अपने एक बैक साइड अटैक से उस लड़की पर हमला कर देता है और हमारा डीमन लॉर्ड जो होता है इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है। उस लड़की को बोलता है इतना तो कॉमन ही है कि जितने भी बॉसेस होते हैं उन सबके पास एक डैमेज रिफ्लेक्शन मिरर नाम का भी एक चीज होती है, मतलब इतना तो हर किसी को पता ही होता है। लेकिन असल में गलती से वो जो लड़की होती है वो मर जाती है। उसके बाद जो गेम होती है उसमें बहुत सारी चीजें अलग सी होने लग जाती है और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद जो डीमन लॉर्ड होता है वो देखता है कि वो हार चुका है ये गेम को। उसके बाद जो गेम होती है वो दोबारा रीसेट हो जाती है उसी टाइम जब हमारा डीमन लॉर्ड बोलता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद जब आंखें खोल के हमारा डीमन लॉर्ड देखता है कि वही लड़की उसके सामने और वही सेम डायलॉग दोबारा बोलती है जो तुम मेरे साथ करने जा रहे हो उससे अच्छे मैं मर जाऊंगी। और उसके बाद फिर से हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो चौंक जाता है कि ये दोबारा हो रहा है। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड है उसे समझ जाता है और वो समझ जाता है कि जो हमारा सिस्टम है वो रीसेट हो चुका है, क्योंकि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वही मर जाती है और क्योंकि जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसी के आगे पीछे जो गेम की स्टोरी है वो चलने वाली है। उसके बाद वही सेम डायलॉग्स बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी और इस सारी चीज की भरपाई करनी होगी। उसके बाद वो कहता है बस पका मत, मेरे को पता है वो भी अभी आने ही वाला होगा। उसके बाद वो लड़की बोलती है आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और इस बार फिर से पीछे से एक तलवार आती है बहुत ही तेज उड़ते हुए। उसके बाद फिर से हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो उसे 2 मिनट में चुटकियों में रोक लेता है और उसके बाद उनका जो मास्टर आता है दोबारा वही सारी बकवास बातें करने लग जाता है सेम। और उसके बाद हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है बोलता है ठीक है अपनी सांसों को बचा थोड़ा, और क्योंकि मेरे को यहाँ पे लाया गया है ताकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड बन पाऊँ तो आखिर मैं इस जगह पे अपने टाइम ही क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। और वो दोबारा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तभी वो मास्टर बोलता है हिम्मत भी मत करना यहाँ से भागने की बुआन। उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो उस लड़की को बोलता है हे यंग लेडी, मैंने तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिताने के लिए एक प्लान किया है और इसीलिए अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना और मैं तुम्हें बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं अगर तुम केयरलेस बन गई और अपने आप को ही मार डाला तुमने तो। उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करके जो हमारा बुआन होता है यानी कि डीमन लॉर्ड वो वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बस उसे देखते रह जाते हैं कि वो कैसे उड़ के चले गया और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और हंसते हंसते अपनी एक स्पेशल जगह पे जा रहा होता है जो कि इसने स्पेशली डिजाइन की है हरीम लोगों के लिए। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे उसे लोग बोलते हैं वेलकम बैक लॉर्ड। और हाँ तुम लोग बिल्कुल ही सही सोच रहे हो, ये है हेल। और यहाँ पे हमारा जो डीमन लॉर्ड है वो राज करता है और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा मजे ले रहा होता है और वो बोलता है इसे कहते हैं ना जिंदगी। उसके बाद एक लड़की बोलती है आपने बिल्कुल सही कहा लॉर्ड, जो शक्तिशाली लोग होते हैं बस वही इस चीज को डिजर्व करते हैं। लेकिन तभी उसकी किस्मत फूट जाती है जैसी वो अपनी लग्जरी लाइफ का मजा ही लेने वाला होता है, फिर से वही ग्लिच टाइप चीज आने लग जाती है। उसके बाद वही सेम चीज आ जाती है कि तुम हार गए हो। और जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है बहुत तेज चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। उसके बाद वो कहता है लगता है मेरे पास अब कोई चारा ही नहीं बचा है वापस उसके पास जाने का।
सो यहीं पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को आज की ये जो कॉमिक है बहुत ज्यादा पसंद आई है या फिर थोड़ी भी आई है तो यार तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि इसके तुम्हें आगे भी एपिसोड चाहिए। और बाकी मैं लाता रहूंगा तुम लोगों के लिए ऐसी और भी नई नई कॉमिक्स लाता रहूंगा डेली, और फ्यूनली ऐसी वाली जो कॉमिक्स है उन्हें भी करता ही रहूंगा। सो वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलता हूं तुम लोग से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अंटिल देन पीस आउट।